शेख साहब, प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट मूव की है कि नहीं की है? प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट मूव करके सबको इसमें मखमसे में डाल दिया। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी स्मार्ट मूव की है, और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का रेफरेंस था, वो तो परवेज़ रशीद साहब खुद बता चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो यूनानिमस होने का नाम नहीं है। जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर यूनानिमसली इलेक्ट हो गए, और हमने भी 3-4 रेजोल्यूशंस पे यूनानिमसली जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट शामिल था। जमहूरियत तो मेजॉरिटी का नाम है जी। किस तरफ सर ज्यादा होते हैं, किस तरफ मेजॉरिटी ज्यादा बैठती है, मेजॉरिटी किस चीज का फैसला करती है, इसी को हम जमहूरियत कहते हैं ना जी। इसी जमहूरियत के सिस्टम में हम सारे जो है वो हम वापस आके असेंबलीज में बैठते हैं। तो अब अगर 2-4 यूनानिमस रेजोल्यूशंस आ गई हैं, तो गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगा सकती है सिस्टम के ऊपर कि जी अगर यूनानिमस ही कोई चीज आएगी तो तभी हम इसको करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। मैं तो दूसरी तरफ जाता हूं। इसके वजह से जवाब देना चाहिए मेहरीन राजा साहब, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दिया बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा बाकी पार्टी मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये मुस्लिम लीग काफ वाले भी मुत्तफिक हो जाएंगे, ये भी हमारा साथ ये तो नहीं कह रहे, ये तो नहीं कह रहे। मैंने ये बात की ना, वो तो ये कह रहे हैं कि मुत्तफिक होने की क्या जरूरत है, जमहूरियत मेजॉरिटी है। मैंने यही बात की ना, मेजॉरिटी की बात की। अगर सारे हमारा साथ देते हैं, आज ही मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, क्या ये साथ देंगे? आज कैटेगोरिक ये बयान दे दें कि क्या डिक्टेटर को आर्टिकल 6 के अंडर जब ये लाया जाएगा और इन केस आ जाता है तो क्या साथ देंगे जी? बताएं आप। देखें जी, पहली बात तो ये है, मैं कैटेगोरिक हाँ या ना कैटेगोरिकली मैं आज कैमरे खुले हैं, मैं सर बिल्कुल 3 कैमरे सर, मैं कैटेगोरिकली डॉक्टर साहब, मैं कैटेगोरिकली ये बात यहाँ कहना चाहूंगा। क्वाइट फ्रैंकली हमारी पार्टी का मुशर्रफ इस वक्त इशू नहीं है। हमारी पार्टी जिस एजेंडे को आगे लेके चल रही है उसमें बहुत सी चीजें हैं, उसमें इकोनॉमी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनका जवाब नहीं दे रहे। मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। उसमें लोड शेडिंग है, जिसमें हम सब इनको सपोर्ट कर चुके हैं। टेररिज्म पे हम इनको सपोर्ट कर चुके हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी पे हम इनको सपोर्ट कर चुके हैं। अब अगर आइन कहता है कि आर्टिकल 6 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो करना है, वो इनकी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, मतलब क्योंकि इन्होंने ही करना है, हुकूमत की तरफ से उसने मूव होना है, और ये समझते हैं कि इस किस्म का कोई गैर आइनी काम मुल्क में हुआ है, तो अगर ये किसी आइनी शिक को जो है ऑपरेट करना चाहते हैं, तो कौन सा आदमी अपने होश में बैठ के कहेगा कि जी हमें इससे इख्तलाफ है? हम इसको अपनी पार्टी में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मुशर्रफ वॉज एन इशू, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वॉज साइंड बिटवीन दीज 2 पार्टीज। इनका इशू था, उस इशू पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने दोनों घरों को इज्जत दी, आज ये ऐवान इक़्तिदार में है। आज अगर ये मुशर्रफ के ऊपर मूव करना चाहते हैं, लेट्स से मुस्लिम लीग नून मूव करना चाहती है, उनको करना चाहिए। दे शुड नॉट लुक टुवर्ड्स अस, दे शुड लुक टुवर्ड्स मतलब इनको अपने स्लोगन्स देखने चाहिए जो इन्होंने 18 फरवरी के इलेक्शन के लिए दिए थे। तो हमें उसमें ड्रैग ना करें, ये या खुद करें पीपल्स पार्टी वाले या नून वाले करें। और जिस वक्त नून वाले एक मिनट सर, जिस वक्त नून वाले कर लेंगे उस वक्त हमने भी अवाम में जाना है, हमने अवाम से वोट लेने हैं, हम वहाँ नेशनल इंटरेस्ट भी देखेंगे, और हमने जो देखा इस मुल्क के मफाद में है, हो सकता है हम वही फैसला करें जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में हो। एक बात, हमने अवाम में वापस जाना है। लेट्स गो टू द सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, आप ये सुन रहे हैं, सेनेटर परवेज रशीद आप ये सुन रहे हैं, और जी। अब ये सवाल पैदा होता है, ये एमक्यूएम ने भी टॉन्ट किया है आप लोगों को, वो कहते हैं ये क्यों नहीं ले आते रेजोल्यूशन, जब ये इतने दिलचस्पी रखते हैं इसमें, इतना बड़ा इनकी डिमांड है, तो पीएमएलएन क्यों नहीं लाती रेजोल्यूशन? डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जब किसी आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है, एक शख्स ने चोरी कर ली और सबको मालूम है कि इसने चोरी की है, तो उसके बाद ये जरूरी नहीं होता कि हम उस चोर के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने के लिए निकल जाएंगे कि इस पर चोरी का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। कानून को खुद ब खुद हरकत में आना चाहिए। हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि कानून खुद ब खुद हरकत में आए, क्योंकि आज तक इस मुल्क की जो बदकिस्मती रही है, और उस बदकिस्मती को पाकिस्तान के 16-17 करोड़ लोगों ने साल तक भुगता है। ना सिर्फ साल तक भुगता है, बल्कि मेरी बहन जो यहाँ तशरीफ फरमा है अनवर राजा साहिबा, इनकी पार्टी के बानी चेयरमैन, इस मुल्क के एक मुत्तफिका आइन बनाने वाले साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो जो थे, उन्हें फांसी दी गई, और जिन्होंने फांसी दी वो इस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करके हुकूमत पर काबज हुए थे। फिर मेरी पार्टी के सदर जो थे, मेरे साबिक वजीर आजम जो मेरी पार्टी से तल्लुक रखते थे, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने साल
जला वतनी काटी, जेल काटी, अटक किले की सोबतें बर्दाश्त की। इसी तरीके से कोई असफंद यार वली के वालिद साहब, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब, हासिल बजिंजो के वालिद साहब, पूरी की पूरी नस्लें हैं जिन्होंने आइन और कानून की जब खिलाफ वर्जियां हुई तो उसकी बेतहाशा सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी उन्हें। तो क्या हम अब आज सिर्फ इस रियासत के कानून को, जिसे कि हरकत में आ जाना चाहिए, अगर रेड सिग्नल कोई क्रॉस करे तो जो पुलिस कांस्टेबल वहां खड़ा है उसका फर्ज बन जाता है कि वो उस गाड़ी को रोके कि तुम्हारे रेड सिग्नल क्रॉस करने से एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे लोगों सेनेटर की साहब, जानें जा सकती हैं। जरा और यहाँ पर जब इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर लिया जाता है तो बजाय इसके कि हम रेड सिग्नल क्रॉस करने वाले को रोकें, उस पर मुकदमा चलाएं कि पूरी कौम को वो एक्सीडेंट की तरफ लेके जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जिस पे आप इत्तेफाक राय पैदा करें। यानी दूसरों मानों में हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, हम अपनी तारीख में ये लिखवाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आमरीयत जो थी उसके खिलाफ चूंकि इत्तेफाक राय नहीं था, कौम का एक हिस्सा आमरीयत की हमायत करता था, आइन तोड़ने की हमायत करता था, पाकिस्तान में पार्लियामेंट को तोड़ने की हमायत करता था। एक सेकंड, मुझे दुनिया को देने जा रहे हैं, यकीनन नहीं। हमारा कहना ये है कि हुकूमत का ये फर्ज है कि वो कानून को हरकत में लाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह रेड सिग्नल तोड़ने वाले के खिलाफ हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल कानून को हरकत में लाता है। आपका पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया, आपके दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ आ गए। मेरे वैसे सवाल का कि आप लोग खुद क्यों रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे वो अभी थोड़ा सा रहता है, मैं फिर उस पर आऊंगा, लेकिन पहले इस चीज पे हम वापस आते हैं, उस पे आते हैं, वो विल एड्रेस दिस क्वेश्चन। वो ये जो कहते हैं कि जब एक चीज प्रूव हो गई कि एक वायोलेशन हुई है, कानून की हुई है, डेमोक्रेसी की वायोलेशन हुई है, सब इस पे है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मुतफिक है, अब ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आप एक्शन को इनिशिएट करें। क्या रेजिस्टेंस है, क्यों हेजिटेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ना हेजिटेशन है ना रेजिस्टेंस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत है और हम इनको मौका दे रहे हैं कि मुल्क को कौम याद रखेगी, आने वाली हिस्ट्री याद रखेगी। मुस्लिम लीग नवाज या हाँ, मैंने कहा ये इनिशिएटिव ले लें, इनको तो मौका दे रहे हैं कि आए यूनानिमस मिलके एक फैसला करते हैं कि कैसे हमने आगे चलना है। दो लोग आपके साथ हैं, देखिए दो महरीन साहिबा, दो लोग हैं आपके साथ, शेख साहब भी और वहां से जो सेनेटर साहब हैं, वो दोनों ये कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो कंसेंसस का नाम नहीं है, जमहूरियत मेजॉरिटी डिसीजन का नाम है। उन्होंने भी एग्जांपल्स दी, वो भी ये चीज़ कह रहे हैं, और यहाँ पे आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है। दूसरी जो बहुत दिलचस्प बात कहते हैं सेनेटर परवेज रशीद, वो ये कहते हैं कि अगर इस इशू पे आपको कंसेंसस बनाने की जरूरत है तो आप तो दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मार्शल लॉ के खिलाफ और डिक्टेटरशिप के खिलाफ कंसेंसस ही नहीं है। देखिए, आपकी पहली बात का जवाब अगर आप थोड़ा मुझे मौका दें, आपने कहा जमहूरियत मेजॉरिटी का नाम है, बिल्कुल जमहूरियत मेजॉरिटी का नाम है, मगर जमहूरी अंदाज में मेजॉरिटी का नाम है। जो मेजॉरिटी अगर जैसे डिक्टेटरशिप की मेजॉरिटी हो जाए और वो कहे कि जो मैं कह रहा हूँ मनो अन वो ठीक है, तो फिर वो मामला तो आप मेरा ख्याल में समझ रहे हैं और कौम भी समझ रही है कि वो तो ठीक नहीं है। जमहूरियत हाँ मेजॉरिटी का नाम है। मेजॉरिटी किस चीज़ की? मेजॉरिटी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो असेंबली में बैठी हुई हैं, जो 18 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक ठीक है, इस वक्त अगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी 18 करोड़ को 342 सीट्स हैं आपकी इस वक्त नेशनल असेंबली में, और आप फैसला करने जा रहे हैं एक डिक्टेटर का। आप फैसला करने जा रहे हैं 30 साल से इस मुल्क में जो डिक्टेटर्स ने तबाही फैलाई है उसका फैसला करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक जमहूरी फैसला नहीं दिया, एक जमहूरी बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आए और आके कैटेगोरिक फैसला कर लें कि हमने डिक्टेटर के फ्यूचर का या डिक्टेटर ने जो कुछ भी किया है उसका क्या करना है। अभी शेख साहब ने ये कहा, फरमाया, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि हमारे पास बहुत दूसरे इश्यूज भी हैं। बिजली का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हमारे पास गवर्नेंस का इशू है, मगर ये तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा हुकूमत इन तमाम इशूज को जो एक तसलसल से चले आ रहे हैं, हम इनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप बात करते हैं कि डिक्टेटर के साथ क्या होना है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं समझती हूँ, मैं आज भी इस बात को एंडोर्स करती हूँ कि हमें फैसला करना है कि डिक्टेटर के साथ क्या करना है, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा एडवेंचर सोच ना रखे।
अच्छा नाज़रीन, लेट अस टेक अ क्विक ब्रेक फ्रॉम हियर दिस पॉइंट, और हम जब इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन तो हम ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि पीएमएलएन खुद ही क्यों ये रेजोल्यूशन नहीं आती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हेजिटेट कर रही है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि वो इसको नहीं लाना चाहते, तो फिर पीएमएलएन खुद क्यों ये रेजोल्यूशन नहीं ला रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।